आज नए भवन में ट्रांसफर होगी संसद। नए संसद भवन में चलेगी कार्यवाही। संसद के 5 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन। आज पुराने संसद भवन में होगा फोटो सेशन। सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में समारोह। नई संसद में प्रवेश करेंगे संसद सदस्य। आज सुबह 9:30 बजे होगा फोटो सेशन। पहली तस्वीर में होंगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, दूसरी में केवल राज्यसभा सदस्य और तीसरी में लोकसभा सदस्यों की तस्वीर। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में समारोह। राष्ट्रगान के साथ शुरू और खत्म होगा 1.5 घंटे का समारोह। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने का लिया जाएगा संकल्प। नए संसद भवन में 20 सितंबर से होगा नियमित संसदीय कामकाज। कल हुई संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा। संविधान सभा से अब तक अहम बातों को किया गया रेखांकित। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे स्वागत भाषण। सूत्रों के मुताबिक सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद मेनका गांधी होगी पहली वक्ता। संबोधन के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भी किया गया है संपर्क। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पीएम की तबीयत ठीक नहीं, हो सकता है ना आ पाए पूर्व पीएम। समारोह को वरिष्ठ सांसद शिबू सोरेन भी करेंगे संबोधित। सोरेन के पास राज्यसभा लोकसभा दोनों का अनुभव। पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी भी करेंगे संबोधित। सेंट्रल हॉल में समारोह के बाद संविधान की कॉपी लेकर नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके पीछे चलेंगे सांसद। संभव है केवल एनडीए सांसद ही जाए। एबीपी न्यूज के पास नई संसद भवन से जुड़ा ब्यौरा। मंत्रियों के रूम में 3 हिस्से हैं, वेटिंग रूम, स्टाफ रूम और मंत्री का कमरा। पहली बैठक के लिए नए संसद में प्रवेश के दौरान सांसदों को दिया जाएगा उपहार। हाथ से बनाए गए जूट के बैग में दिए जाएंगे चांदी का सिक्का, संविधान की प्रति। संसद के दोनों सदनों की चलेगी कार्यवाही। दोपहर 1:15 बजे शुरू होगी नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही। 2:15 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने नए संसद भवन को समय की मांग बताया। कहा नया संसद भवन भारत के विकासशील देश से विकसित देश बनने का साक्षी बनेगा। बीजेपी सांसद रविशंकर का बयान, इस अमृतकाल में नए मंदिर में नए भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संसद मंत्री सत्ता पक्ष विपक्ष के रूप में बहुत सी यादें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद में 9 साल को बताया बेमिसाल। कहा लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए नए विचार के साथ करेंगे नए संसद भवन में प्रवेश। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ी है ये संसद। नई संसद भवन में जाना एक भावुक क्षण है। सांसदों को मिला नया स्मार्ट कार्ड। संसद के सभी सदस्यों को नया कार्ड अलॉट किया गया। संसद की दर्शक दीर्घा में रहेंगी अलग अलग राज्यों की महिलाएं। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को महिलाओं को लाने का टारगेट दिया है। संसद के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल। सभी बीजेपी सांसदों को पूरी तैयारी से संसद आने के निर्देश हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में पेश किया जा सकता है महिला आरक्षण बिल। बुधवार को होगी चर्चा। नए भवन में पहले सत्र में पास कराकर ऐतिहासिक बनाने की कोशिश। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा राजीव गांधी जी चाहते थे राजनीति में महिलाएं आगे आए। पंचायती राज में 30% महिला आरक्षण इसका सशक्त उदाहरण। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन की पेशकश। हमारे पीएम कहते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के योद्धा, लेकिन इस मुद्दे पर 2018 में मैंने पीएम को लिखी थी चिट्ठी। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया स्वागत। कहा कांग्रेस की पुरानी मांग गोपनीयता की वजह से सर्वदलीय बैठक में हो सकी थी चर्चा। कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला का बयान। कहा कांग्रेस ने राज्यसभा से पास करवाया था महिला आरक्षण बिल। राजीव गांधी ने सबसे पहले पंचायत में दिया महिला आरक्षण। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा महिला आरक्षण बिल पास कराकर पुराने संसद भवन को दिया जाना चाहिए था फेयरवेल। अगर संभव हो तो महिला आरक्षण को और बढ़ाए सरकार। एसपी नेता रामगोपाल यादव का महिला आरक्षण को लेकर बयान। कहा ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए की जाए 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा महिला आरक्षण के पक्ष में एसपी। महिलाओं के साथ दलित, आदिवासी और मुस्लिमों को भी मिले आरक्षण। महिला आरक्षण विधेयक पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। देर से हो रही महिला आरक्षण पर चर्चा। ममता बनर्जी ने सबसे पहले उठाई थी आवाज। हम करते हैं समर्थन। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने जताई उम्मीद। एसएडी सांसद ने दिल्ली में कहा उम्मीद है कि संसद के विशेष सत्र में पास होगा महिला आरक्षण बिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 33% महिला आरक्षण का समर्थन किया। कहा हम मानते हैं कि महिलाओं को मिलना चाहिए बराबर का मौका। महिला आरक्षण का बीजेपी सांसद ने किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी ने कहा महिला आरक्षण की आवश्यकता नहीं।
बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बयान, कहा सरकार करती है महिलाओं का सम्मान, संसद और सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं को दिया गया है शक्तिशाली मंत्रालय। बीएसपी सांसद मलुक नागर ने जताई आशंका, सरकार घटा सकती है संसदीय सीटों के परिसीमन का समय, 2 साल से कर सकती है 6 महीना। इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। अनंतनाग के कोकेरनाग में आज भी जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 13 सितंबर को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हुई थी कार्रवाई। कोकेरनाग के जंगलों में चारों तरफ से घिरे आतंकी, सेना और पुलिस हाइड आउट वाली जगह पर मौजूद हैं। बेहद ही सावधानी पूर्वक चलाया जा रहा है ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर की जगह से बरामद किए 2 शव, सेना के जवान का शव किया गया बरामद, एक आतंकी का शव भी हुआ है बरामद। आग में झुलसने की वजह से आतंकी के शव की पहचान मुश्किल, शव की शिनाख्त करने के लिए कराई जाएगी डीएनए जांच। स्थानीय आतंकी उजैर खान का हो सकता है शव। अभी एक और आतंकी के जिंदा होने की संभावना, आतंकी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। 33 सालों में घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुठभेड़। एबीपी न्यूज पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान की साजिश, पहाड़ियों में बनी गुफा के अंदर छिपे हो सकते हैं और भी आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले आतंकियों को नहीं किया जाएगा माफ, जवानों की शहादत का लिया जाएगा पूरा हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे तीनों लोग, आतंकियों को मदद पहुंचाने का। एसआई ने पूंछ में नार्को टेररिज्म से जुड़े 2 आरोपियों के लिए रिमांड, आरोपी लियाकत और जावेद की कस्टडी। एलओसी पर पकड़े गए 3 आतंकियों से पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा की, कहा मुंबई आतंकी हमले में आतंकियों को भारत लाने के लिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर कर रहा है काम। अयोध्या की धर्म संसद में हुआ फैसला, उदयनिधि स्टालिन समेत सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग मांगे माफी, नहीं मांगने पर लगाया जाएगा एनएसए, नहीं तो होगा संसद का घेराव। सुपौल में बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा कि लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, मुझे बाजार में बिकने से बचा। सनातन मामले पर दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जो कोई भी सनातन धर्म के बारे में गलत बोलता है, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। सनातन मामले पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान, एमपी के खरगोन में कहा कर्नाटक के चुनाव से बीजेपी सबक नहीं ले पाई, हर मंच पर बुलवाए थे बजरंग बली जी के नारे। सनातन मामले पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर देश में बीजेपी की सरकार नहीं होगी तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातनियों को मिटाने का काम करेंगे। सनातन के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने फिर कांग्रेस को घेरा, सतना में कहा कि इंडिया गठबंधन कहता है कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, सोनिया राहुल कमलनाथ दिग्विजय दे जवाब। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा तेलंगाना के लोग जानते हैं कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों की भावनाओं और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कावेरी प्राधिकरण का कर्नाटक को निर्देश, अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को दे 5000 क्यूसेक पानी, 15 दिन के बाद फिर होगी समीक्षा, विरोध में कर्नाटक में प्रदर्शन। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, कर्नाटक के मांड्या में प्रोटेस्ट, विरोध में कावेरी नदी में उतरे हैं प्रदर्शनकारी। कावेरी जल बंटवारे मुद्दे पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा, कानूनी लड़ाई से नहीं निकलेगा हल, हम सबको मिल बैठकर समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी। द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुराई को लेकर के बीजेपी एआईएडीएमके के बीच बयानबाजी, अन्ना द्रमुक ने कहा बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के दौरान लिया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का दावा, आजादी के 70 साल बाद भी बर्बाद हो रहे हैं मुसलमान और दलित, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की सरकार, बर्बादी पर ये लगाते रहते हैं अपना ताज। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना, बीजेपी नहीं बताती नेहरू जी में कितना था बड़प्पन, नेहरू जी ने राजनीतिक विरोधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था मंत्री। एमपी में आज से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, गिनाएगी बीजेपी सरकार की विफलताएं, 7 जगहों से निकलेगी ये यात्रा, 15 दिनों के भीतर 230 विधानसभा करेगी कवर। जन आक्रोश यात्रा पर शिवराज सिंह के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यात्रा शुरू होने से पहले शिवराज का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, यात्रा के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। रीवा में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा, एमपी की जनता से बोले बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दो।
आप नेता सुशील गुप्ता ने पूछा, किस बेस पर कांग्रेस नेता अकेले लड़ने की कर रहे हैं बात। हैदराबाद में हुई बैठक में दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने कहा, आप पर भरोसा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा हम चाहते हैं कि महागठबंधन से नीतीश कुमार जल्द बाहर निकले, जितना दिन रहेंगे उनकी आयु कम होती जाएगी। नीतीश पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का निशाना, दिल्ली में कहा, नीतीश जी अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। बिहार छोड़ने वालों के सवालों का पहले जवाब दे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश किस दिशा में जाएंगे धरती पर कोई नहीं बता सकता, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम का सोरेन परिवार पर बड़ा आरोप, कहा हेमंत सोरेन और उनके परिवार ने झूठे नाम और दस्तावेज बनाकर अकूत बेनामी संपत्ति बनाई। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के सीएम की याचिका खारिज, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, ईडी जानना चाहती है हेमंत सोरेन का पक्ष, लेकिन उनके भागने से होता है शक। पंजाब बीजेपी के नेता सरकार कौर और उनके पति जसमेल सिंह गिरफ्तार, फिरोजपुर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई, आज से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में आजम खान के समधी हाजी रिजवान की फैक्ट्री की जांच, 4 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची जीएसटी की टीम, रिजवान खान बोले रूटीन चेकिंग। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई, आज 2 जमानत याचिकाओं पर विजयवाड़ा कोर्ट में सुनवाई, कौशल विकास निगम के कोष के कथित दुरुपयोग का मामला। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला, फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर शिवसेना उद्धव गुट के अनिल देसाई का बयान, 11 मई को आया था फैसला, लेकिन स्पीकर ने 4 महीने बाद भी कुछ नहीं किया। लखनऊ में आज आरएसएस, यूपी सरकार और बीजेपी की समन्वय बैठक, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल, 24 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। यूपी के संभल में गणेश चतुर्थी का उत्सव, मेले में मंच से बोली शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, 2024 में जो मोदी जी भूलेंगे तो गणेश जी बाबा उसे माफ नहीं करेंगे। आज से हुई 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत, 10 दिनों के दौरान होगी विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना, महाराष्ट्र पर घर घर विराजेंगे गणेश। मुंबई के परेल में हुई गणपति की स्थापना, इस साल परेल के राजा के दरबार में चंद्रयान 3 की थीम, पिछले 77 साल से होता आ रहा है महोत्सव का आयोजन। मुंबई में गणेश महोत्सव के दौरान हो रहा इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल, पर्यावरण अनुकूल बनाई गई मूर्तियां, प्रभादेवी इलाके में बप्पा की 22 फीट ऊंची मूर्ति। मुंबई में जीएसबी सेवा मंडल ने की गणेश जी की स्थापना, गणेश जी को पहनाए गए 69 किलो सोना और 295 किलो चांदी के आभूषण, मूर्ति का 360 करोड़ का बीमा। बीजापुर में मांझर की थाप पर जमकर थिरके छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, आदिवासियों के साथ मांझर बजाकर नृत्य किया। एमपी के खंडवा में बन रही शंकराचार्य की मूर्ति की तस्वीरें आई सामने, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का ओमकारेश्वर में हो रहा है निर्माण, 21 सितंबर को पहुंचेंगे शिवराज। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हो सकती है भारी बारिश, अंडमान निकोबार, केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम, गुजरात में बाढ़ वाले इलाके से 257 लोगों को निकाला गया है, बारिश की वजह से इलाके में आई भयंकर बाढ़। भारी बारिश से गुजरात में हाहाकार, भरूच के कई इलाके जलमग्न, राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम लगी, लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर। गुजरात के दाहोद में बारिश ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल, भारी बारिश के कारण मचनाला बांध ओवरफ्लो हो गया है, बांध से लगते इलाकों में जारी हुआ है अलर्ट। बिहार के नवादा में श्रम कार्ड बनाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, 18 मोबाइल, 223 सिम कार्ड, 30 पासबुक जब्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी से छोटा राजन का करीबी दीपक सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, मुंबई के पत्रकार की हत्या का आरोप है, पैरोल पर आने के बाद नेपाल फरार हो गया था दीपक।